देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बचपन से मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव हुआ, जी जान से सबकी खिदमत की, लेकिन फिर भी मुझे सब राहत अख्तर की दूसरी बीवी का बेटा समझते रहे। मुझे इस घर में नहीं रहना। जिस घर में छल और फरेब का राज हो, उस घर की छत के नीचे मुझे सांस नहीं लेनी। वो छुपा के भाग रहा है। जलील, ऐसी ऊंची हरकत करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? शर्म तो तुझे आनी चाहिए हैदर। तुझे शर्म नहीं आई? अपने छोटे भाई की होने वाली बीवी के साथ नाजायज रिश्ता बनाया तूने। तुम्हें बड़ा नाज है ना अपने छोटे भाई पर। तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में क्या बोलता है? क्या बोलता है? वो तुम्हें एक बद किरदार और एक अय्याश इंसान समझता है। एक ऐसा इंसान जो अपने छोटे भाई की होने वाली बीवी पर बुरी नजर डालता है और उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है। तूने मुझे हैदर कहा। मैं गिरा हुआ आदमी हूं। मैं तेरी होने वाली बीवी के साथ नाजायज रिश्ता रखता हूं। तू अपने होश और आवाज में नहीं है, इसलिए शायद ये भूल गया है कि तू अपने बड़े भाई से बात कर रहा है। कौन सा बड़ा भाई? किसका बड़ा भाई? जिस भाई ने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया, वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? तू मेरा कोई भी नहीं लगता। तुझ जैसे अय्याश आदमी के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। जबान संभाल के, अदालत से तेरी जबान उखाड़ लूंगा। हाथ मत लगा वरना हाथ तोड़ दूंगा। बोला ना, तुझसे कोई रिश्ता नहीं है मेरा। मर चुका है तू मेरे लिए अय्याश आदमी। मुझ पे हाथ उठाएगा तू? उठा हाथ। दूर रह। उठाएगा हाथ? दूर रह उससे। आज मैं भी देखूं तू मुझ पे हाथ कैसे उठाता है। उठा हाथ। तो हाथ उठाएगा? आज तूने मुझे गाली दी, मुझ पे हाथ उठाया। राम और शाम की तरह हैदर और हैरी। इतनी बकबक कैसे कर लेते तुम? तू मेरा रूहान नहीं हो सकता। तू मेरा रूहान नहीं हो सकता। चुप हो जा। अरे भाई बनने का ड्रामा बंद कर। तुझे क्या लगा तू मेरी मंगेतर से मेरे ही सामने अय्याशी करेगा, मुझे पता नहीं चलेगा? तेरी हालत से मैं जबान खींच लूंगा, समझे? क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? क्या कहा? बकवास बंद कर अपने। वरना क्या मारोगे मुझे? वैसे तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, बाकी क्या है? आजा आजा आजा, मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे। रूहान, मार मार डाला जा। बंद कर अपनी बकवास। तुझे अंदाजा नहीं तो क्या बोल रहा है? या तो तू पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया तेरा, या तो तू मेरा रूहान ही नहीं है, क्योंकि मेरा रूहान ऐसे बात नहीं कर सकता। तुझे बात करनी है ना, चल बात करते हैं।
इंसानों की तरह बात करते। चल अंदर चल। तू अगर इंसान होता तो मैं सुनता। तू तो जानवर है, जानवर। ना अच्छा बुरा समझता है, ना अपना पराया समझता है। मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूं, हमेशा के लिए। आराम से गजल के साथ यहां पे रंगरलियां मनाना, ठीक है? अब तो कहीं नहीं जाएगा, और वो मेरी नहीं, तेरी और तेरा निकाह उसके साथ होकर रहेगा, समझा? तो रूहान, हैदर ने मुझे मशवरा दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूं ताकि मैं उसके पास भी रह पाऊं और कोई हम पर शक भी ना कर पाए। किस मिट्टी का बना है तू? अपनी माशूका का निकाह मुझसे करवाना चाहता है? जिससे कि तेरे नाजायज रिश्ते को कोई पकड़ ना सके। हाँ, यही तेरा प्लान है ना? या अल्लाह, ये तो वही हो रहा है जिसका डर था। हैदर, ये क्या कर रहे तुम दोनों? रुक जाओ रूहान, क्या कर रहे हो? हैदर छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप? संभालिए खुद को। खुश होना तुम, मेरे भाई के दिल में जहर भर के खुश होना तुम। तुम्हारी वजह से आज इसने मुझे इतना घटिया बुलाया, तुम्हारी वजह से आज इसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, तुम्हारी वजह से इसने मुझे गाली दी है, मुझ पे हाथ उठाया है। दुआ जो चाहती थी तुम्हें मिल गया ना। खुश हो गई ना तुम? ये सब जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। न जाने कौन सी पट्टी रूहान की अम्मी ने तुम्हें पढ़ा दी है। आज मेरा दिल बड़ा खुश है। रूहान से पीछा भी छूट गया, दोनों भाइयों के बीच में फूट भी आ गई और सारा इल्जाम भी तुआ पर आ गया। तू कहीं नहीं जाना भाई रूहान, समझे? एक सेकंड के लिए अगर मैं मान भी लूं कि तेरे दिमाग में किसी और ने गलत शक भर भी दिया, लेकिन जो तूने गजल के साथ किया है उसे मैं भूल नहीं सकता। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूंगा गजल रहमानी। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, निकलो यहाँ से। माफ कर दो। वाह हैदर वाह, उसे जरा सी चोट आई तो तेरी आंखों में आंसू आ गए, और जो मेरे साथ हुआ वो, उसका क्या? उसका जिम्मेदार कौन है? मैंने तेरे साथ जो किया वो बहुत कम था, और जो तूने किया उस लड़की के साथ। हैदर मत मारिए रूहान को। वो नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था तुझे। मेरे साथ जो हुआ वो तुझे पता होगा ना कि क्यों हुआ। मेरी इस हालत का जिम्मेदार तू है हैदर। मैंने कहा बंद कर, ये बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद कर। हैदर मत कीजिए ऐसा। हैदर, मुझे मेरे नाम से बुलाना बंद कर। हैदर बस भी कीजिए। ये खटिया बातें करना बंद कर। हैदर रुक जाइए। क्या अल्लाह, हैदर बस कीजिए।
शर्म से तेरा सर झुक जाना चाहिए था। वहां ऐसे घटिया इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। हैदर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए रूहान को। मेरा भाई था तू, बहुत नाज था तुझ पे। रुक जाइए हैदर। हट जाओ दुआ। ये गजल की जिंदगी बर्बाद करके भाग रहा था। पहले उससे मोहब्बत की, अब उससे निकाल करना चाहता था। नहीं छोड़। रुक जाइए, क्या कर रहे हो? गजल के लिए आप अपने भाई को मार देंगे क्या? इस सब की वजह गजल नहीं, तुम हो दुआ। अगर रूहान के दिल में जहर भरा गया है, वो गजल ने नहीं भरा, वो तुमने भरा है। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। यही चाहती थी ना तुम? हो गई तसल्ली, कर दिया ना इस खानदान को बर्बाद। जो मैं कह रहा था, जिस चीज का मुझे डर था, तुमने इस घर को जोड़ के रखा था ना दुआ। आज तुमने इस घर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझसे मेरा भाई छीन लिया। तुम्हारा इस घर पे राज करने की सोच ने इस घर को ही डुबा दिया दुआ। गजल से तुम्हारी हसद, तुम्हारी जलन इस पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। दोनों भाइयों को जिंदगी भर के लिए अलग कर दिया। हैदर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप हो जाओ दुआ, चुप हो जाओ। देख रही हो मेरे भाई की क्या हालत हुई है? रुआन, ये क्या कर दिया मैंने? रुआन उठ जा। तू किस पे शक कर रहा था मुझ पे? जिसने तेरी हर खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, उस पे शक कर रहा था। तुझे मेरी बातों पे आज यकीन नहीं हुआ? हैदर, आप गलत समझ रहे हैं। ये सब गजल का किया कराया। ये सब उसकी साजिश है हैदर। आप दोनों के बीच में दरार पैदा उसने की है, मैंने नहीं। बस करो, चुप हो जाओ। हैदर, मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये सब गजल की चाल है। ये क्या बताने वाली है? कहीं हैदर को मेरी अम्मी की मौत का राज तो नहीं बताने वाली? ये सब करने के पीछे उसका एक मकसद है, और वो ये है कि वो बस बस अपनी जहरीली बातें करना बंद करो। तुम अंधी हो गई हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस घर के साथ क्या हो रहा है? इस घर के साथ आज वो हुआ है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। ये नफरत, ये खून, ये हाथापाई, इन सब की वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। नहीं हैदर, दिखाई आपको नहीं दे रहा है। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो सुनना था सुन चुका, जो देखना था देख चुका। अब सुनने देखने के लिए कुछ बाकी नहीं है। तो मेरा भाई मेरा दुश्मन बन गया। तुम्हारे बेबुनियाद शक की वजह से रूहान की सोच बदल गई, उसके दिल में जहर डल गया। आप समझ नहीं रहे कि सब कुछ गजल की वजह से हो रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है दुआ, गजल की वजह से नहीं। रूहान की अम्मी के बहकावे में आके तुमने सब बर्बाद कर दिया।
मेरी बात सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। हैदर मेरी बात सुन, देखिए बात ये है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं समझ नहीं आ रहा तुम्हें। अपनी दलीलें देना बंद करो वरना मेरे मुंह से वो निकल जाएगा जिसका अफसोस हम दोनों को होगा। दुआ खुदा के लिए मेरी बात सुन लीजिए हैदर। हैदर मेरी बात सुन। हटो मेरे रास्ते से। मेरा भाई, अपने बेटे जैसे भाई पे हाथ उठाया, मुझे हाथ क्यों नहीं करे? आपको मेरी बात सुननी होगी। नहीं सुनेगा हैदर तुम्हारी बात दुआ। तुम चीखते चीखते थक जाओगी मगर वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। दुआ हैदर मेरे लिए बना है, जो मैं कहूंगी वो वही सुनेगा। कितना मजा आ रहा है, तुम्हारा घर टूटते हुए देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। दुआ क्या हुआ? अरे इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? इस गम की आदत डाल लो। ये तो सिर्फ एक झलक थी। इस घर के हर एक इंसान को खून के आंसू न रुलाया ना तो मेरा नाम भी गजल रहमानी नहीं। तुझे शर्म नहीं आई? अपने छोटे भाई की होने वाली बीवी के साथ नाजायज रिश्ता बनाया तूने। जख्म तुझे लगे पर दर्द मुझे हो रहा है। काश तूने एक औरत पे हाथ उठाने की गलती ना की होती और मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम नहीं लगाया होता। फिक्र मत कर, ठीक है? कि निकाह हो जाने दे। जितने भी तेरे गिले शिकवे है ना, सब सुनने को तैयार हूं मैं। शैतान साजिशों के महल बनाता है और खुदा उन्हें खाक में मिला देता है। मैं तुम्हें मेरा घर बिखेरने नहीं दूंगी, तुम्हारे शैतानी मंसूबों को कामयाब नहीं होने दूंगी और तुम्हारा असली चेहरा हैदर के सामने ला के रहूंगी। जो लोग दिल के नेक होते हैं ना, उनके दिमाग से खेलना आसान होता है। तुमने हैदर की दरिया दिली का फायदा उठाकर अपना झूठा दर्द बयां किया, पर इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। ये तो मेरे हैदर की नेक दिली है जो तुम्हें मुश्किल में समझकर तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर जानती हो, सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। और जिस दिन हैदर को पता चला कि तुमने झूठ बोलकर उनका सहारा लिया था, उस दिन वो तुम्हें बताएंगे कि एक नेक इंसान के जज्बातों से खेलने का क्या नतीजा होता है। तुम खुद को इस घर की हकदार समझने लगी हो ना, मगर देखना एक दिन हैदर तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालेंगे। हैदर बहुत नर्म दिल है, उनके दिल में हर उस इंसान के लिए बहुत मोहब्बत और हमदर्दी है। जिस दिन उनको तुम्हारा असली चेहरा दिख गया,
उनकी मोहब्बत को आग लगने में वक्त नहीं लगेगा, और वो आग तुम्हारे इन ख्वाबों के महल को जलाकर राख में बदल देगी। मैंने इस घर में वो आग लगाई है जिसे बुझाते हुए तुम खुद जल जाओगी दुआ। मेरे पतिये का तीर कमान से निकल चुका है, जितनी भी कोशिश कर रोक नहीं पाऊंगी।